पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, इसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास जाता है नया नया। तो जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी और आप हमारे वीडियो के जरूर देखते रहिएगा और अपना प्यार हमारे वीडियो के देते रहिएगा। आज जो मैं कथा कहने जा रही हूँ ये महाशिवरात्रि के अवसर पर कथा है। एक गांव में एक राजा रहते थे। जो राजा रहते थे, राजा को राजपाट तो धन दौलत तो बहुत था, क्योंकि राजा थे तो उनको कोई चीज की कमी तो थी नहीं। लेकिन राजा और रानी में एक ही कमी था कि कभी चर्चा भजन सत्संग भक्ति कभी नहीं कुछ सुनते थे। ऐसा चीज चाहे कभी पूजा पाठ, चाहे कभी दान पुण्य, कभी नहीं ऐसा काम करते थे जिसके वजह से उनको लोग कहे कि हाँ राजा बहुत दानी है। लेकिन एक खुशी था राजा के अंदर कि वो किसी के गलत नहीं बोलते थे, चाहे गरीब हो दुखिया हो अमीर हो, किसी के बुरा नहीं बोलते थे न सोचते थे। बस ये अच्छाई राजा रानी के अंदर था। लेकिन दान पुण्य पूजा पाठ सत्संग भजन ये सबसे बहुत कोसों दूर थे। ये सब काम दोनों पति पत्नी नहीं करते थे और राजा को एक भी औलाद भी नहीं थी, यानी संतान नहीं था। राजा के जो बरामदा होता है, बरामदे पर एक चिड़िया रहती थी। एक पेड़ में वो घोंसला बना रखी थी, अपने बच्चों के उसी में पालती थी और वो चिड़िया रोज आके राजा के बरामदे पर बैठ के राजा रानी की बातें सुनती थी। चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे थे और चिड़िया जो थी महादेव की पुजारन थी। पहले के जमाने में गुरु भाई गुरु बहना पंछी भी बोलते थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे। तो जो चिड़िया थी वो महादेव के पुजारन थी। मैया पार्वती से महादेव से उसको बहुत लगाव था। जब भी कोई कष्ट कोई दिक्कत उसको होता था तो महादेव का पूजा आराधना अपने दिल में करती थी, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं कि मंदिर में जाके जल चढ़ाएगी फूल चढ़ाएगी भोग लगाएगी। तो अपने वो दिल में महादेव के बहुत मानती थी, मैया पार्वती के भोलेनाथ के। तो जब वो चिड़िया दाना वाना चुंग लेती थी, चुंग के ले जाके बच्चों के अपने खिलाती थी। लेकिन चिड़िया एक ही बात सोचती रहती थी कि पूरे गांव में कहीं न कहीं मुझे दाना मिल जाता है जो मैं चुंग के लाकर अपने बच्चों को खिलाती हूँ, लेकिन ये राजा के घर पे कभी मैं एक दाना के अनाज यानी एक अनाज का दाना कभी इनके दरवाजे पर मैं नहीं देखती हूँ कि कभी गिरा हो ताकि मैं उठा के ले जाऊं अपने बच्चों को खिलाऊं। क्या बात है, राजा तो इतना अमीर है, इतना धन दौलत रुपया पैसा राजा के पास सब कुछ है, नौकर चाकर हाथी घोड़ा बंगला सब कुछ है, लेकिन राजा ऐसा क्यों करते हैं राजा रानी? ये नहीं कि थोड़ा सा अनाज किसी जानवर चिड़िया को खिलाऊं, किसी पंछी को खिलाऊं, किसी जीव जंतु के खिलाऊं, किसी चींटी चिंटा के डाल दूं ताकि उनका पुण्य मिले। राजा ऐसा रानी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो चिड़िया ने सोची कि अब इनकी हम बातें सुनेंगे, देखो इनके अंदर क्या कमी है और क्या वजह है जो ये काम ये लोग नहीं करते हैं, दान पुण्य भी नहीं करते हैं, कभी इनके दरवाजे में किसी को मांगते हुए नहीं देखी हूँ। चिड़िया सोचने लगी। फिर चिड़िया ने क्या करती थी कि दाना चुंग के ले आके गांव में से सबके घरों से, जैसे बच्चे मान लो बाहर खाते हैं पीते हैं तो गिर जाता है, किसी के खेत फसल कटता है तो उसमें से चुंग लेती है,
ले वो अपने बच्चों के खिलाती थी। और जब खाली समय चिड़िया को बचता था तो राजा रानी के बातें बरामदे पर बैठ के उनके सुनती थी। तो एक रोज चिड़िया सोनी क्या कि रानी राजा से बोल रही थी कि हे राजा, हमारे कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है जिसके कारण से गांव के लोग ताना बोली मारते हैं, हमें कष्ट देते हैं, और आपको भी बहुत कुछ हमारे वजह से सुनना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, इतना राजपाट धन दौलत सब कुछ भोलेनाथ हमके दिए, लेकिन क्या करेंगे इसका, जब हमारे कोई वारिस नहीं रहेगा तो इसका सुख संपत्ति कौन इसका भोग करेगा, इतना धन दौलत क्या। तब राजा बोले कि हे रानी, क्या पता हमारे पिछले जन्म का हम लोगों का कोई कर्म ऐसा होगा, जो बुरा कर्म हम किए होंगे, जिसके वजह से भोलेनाथ महादेव मैया पार्वती हमें औलाद नहीं दी, औलाद से वंचित हम हैं। तब फिर रानी कहती है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, कुछ न कुछ तो हमसे गलतियां कहीं न कहीं हो रही होगी, जिसके कारण से मुझे औलाद नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए। तब राजा बोले कि कोई बात नहीं, हम यही सोच के जिएंगे कि क्या पता अगर किसी के द्वारा अगर हमें ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान का हम पालन करेंगे तो जरूर कभी न कभी औलाद हमारे भी होगा। चलो यही सोच के हम तब तक सब्र करके जिएंगे। तब रानी बोलती है राजा से कि हाँ, आप ठीक ही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, जब लिखा होगा तो हो सके भोलेनाथ जरूर औलाद का सुख हमारे नसीब में देंगे। अब ये चिड़िया जब इतनी सारी बातें रोज सुनती थी, रोज राजा रानी से ऐसे ही दोनों आपस में बतियाते थे कि सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है। तब चिड़िया सोचने लगी कि धन दौलत सब है, लेकिन राजा रानी को ये ज्ञान नहीं है कि इनके औलाद नहीं है, तो जो धन है उसका उपयोग करें, अच्छे कार्य में लगाएं, जैसे नदी तालाब पोखरा खना दें, लोग पानी पिए, आशीर्वाद मिले, मंदिर बनवा दें, पूजा पाठ करें, तीर्थ धाम करें, दान पुण्य करें, भूखे के खाना खिलाएं, प्यासे के पानी पिलाएं, ताकि जिसकी वजह से इनको आशीर्वाद वो आदमी दे और इनको औलाद की प्राप्ति हो। ये बात चिड़िया सोचने लगी। फिर चिड़िया सोच रही है कि हम तो एक चिड़िया हैं, यानी जानवर हैं, हम राजा रानी से बातें कैसे कहेंगे कि आप लोग एक कार्य कीजिए, शिवरात्रि आ रही है, उसका व्रत कीजिए। शिवरात्रि का व्रत का गुरु भाई गुरु बहिना बहुत महत्व है, सब कोई नहीं जानता है, लेकिन जो जानते हैं वो शिवरात्रि का व्रत जरूर करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत के जहिया होता है उसी के दिन मैया पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इसलिए पर्व को बहुत धूमधाम से इंसान मनाता है, आदमी औरत व्रत भी करते हैं, और इसका फल भी भोलेनाथ मैया पार्वती उनको आशीर्वाद के रूप में जरूर देते हैं। चिड़िया ये बातें जब सोचने लगी, फिर चिड़िया ने सोची कि ऐसे हमारी बातें, तो हम तो चिड़िया हैं, हमारी बातें तो कोई यहाँ समझेगा नहीं, राजा रानी भी नहीं समझेंगे, हमें कुछ न कुछ इनके लिए करना चाहिए। तब चिड़िया क्या करी, अपने घोंसले में गई, अपने बच्चों से बोली कि हे बच्चे, तुम लोग अब बड़े हो चुके हो, जब छोटे थे तो हमें ज्यादा तुम्हें देखभाल करना पड़ता था, अब तुम लोग थोड़ा बड़े हो गए हो, अब हम दाना चुन के ले आके घोंसले में रख दी हूँ, और ये दाना को खाना, और आसी पासी कहीं घूमना, दूर मत जाना, क्योंकि दूर जाओगे तो कोई भी बहेलिया तुम्हें मार के खा जाएगा, आस पास घूमना, यहीं रहना पेड़े पर। और मैं कुछ दिन के लिए कहीं जा रही हूँ कुछ काम से, और काम मेरा हो जाएगा तो मैं लौट आऊंगी तुम लोगों के पास। बच्चों की ये बात कह के चिड़िया उड़ गई वहां से, और इतना लंबा सफर तय करके चिड़िया कैलाश पर पहुंच गई। किसके लिए, राजा और रानी के लिए, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं था, और चिड़िया चाहती थी कि राजा रानी को संतान मिले। क्योंकि देखिए गुरु भाई गुरु बहना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, अगर भला इंसान है, उसके अंदर सच्चाई भलाई ईमानदारी है, तो कोई भी रूप में रहेगा, लेकिन किसी न किसी का भला जरूर वो चाहेगा, चाहे वो इंसान का भला करे, चाहे कोई जानवर, इंसान जानवर का भला करे, जिसके अंदर मोह माया ममता होगा वो भला जरूर करेगा। चिड़िया ने राजा रानी के लिए कैलाश पर उड़ के पहुंच गई, इतना लंबा सफर तय करके, और जाके कैलाश पर बैठ गई,
पर्वत पे, और मैया पार्वती और महादेव भोलेनाथ पर्वत पर कैलाश पर बैठे हुए थे। जब मैया पार्वती का नजर उस चिड़िया पर पड़ती है, तब मैया पार्वती चिड़िया से पूछने लगी कि हे चिड़िया, तुम्हें क्या चीज का कष्ट है? इतना लंबा सफर तय करके पृथ्वी से तुम कैलाश पर आई हो, बताओ तुम्हारे के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तब चिड़िया कहती है कि हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, हमारे को कोई कष्ट नहीं है। हमें आप चिड़िया का जन्म दिए, हम धरती पर गई, और अपने जीवन में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे 2 बच्चे भी हैं आपके दया से, और उन्हीं 2 बच्चे के साथ, अपने पति के साथ मैं आराम से रहती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक पेड़ पर घोंसला भी बनाई हूँ, उसमें हम पति पत्नी और दोनों बच्चे बहुत सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं। तब मैया पार्वती बोली कि फिर क्यों आई हो? कोई तो ऐसी बात होगी तुम्हारे मन में। तब चिड़िया बोली कि हाँ मैया पार्वती, बात तो है, लेकिन सोच रही हूँ कि आपसे कहूँ, इसीलिए मैं इतना दूर आई हूँ, आपसे कहने के लिए। अगर आपके आदेश हो तो मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। तब मैया पार्वती और महादेव बोले कि हे चिड़िया, जो भी तुम्हारे पास बातें कहने की है हमारे सामने रखिए। आप कहोगी तभी तो हम सुनेंगे, और हो सकता है तुम्हारे उस बातें का हल कोई हम निकाल सकें। तब चिड़िया कहती है कि हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, हम जहाँ रहते हैं पृथ्वी पर, वहाँ एक गांव में, जिस गांव में हम रहते हैं, उस गांव में एक राजा रानी है, जिनके आज तलक संतान नहीं है। और राजा रानी के धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा, हाथी घोड़ा सब है, यानी हर वो सुख सुविधा है उनके पास, लेकिन एक औलाद बिना उनका को सुना है। हम आपके पास यही प्रार्थना, यही अर्जी लेके आए हैं, ताकि वो राजा रानी की आप एक औलाद दे दीजिए, क्योंकि रानी रोज राजा से रात को बातें करती है, मैं रोज डेली सुनती हूँ। रानी के राजा का दुख बहुत भारी है। अब आप ही सोचिए कि हे मैया पार्वती, जिसके औलाद नहीं होता है उसको कितना दुखों का सामना करना पड़ता है। अरे लोग बातें तो बनाते ही हैं, लोग ताना तो मारते ही हैं, लेकिन अपने ही जीवन सूना लगता है औलाद बिना। तब मैया पार्वती बोली कि हे चिड़िया, तुम एक राजा रानी के लिए एक पंछी हो के हमारे पास आराधना लेके आई हो कि हम उनको औलाद दें, दोनों पति पत्नी मानी महादेव और हम मिल के। तब चिड़िया कहती है कि हाँ मैया, हम यही पूजा आराधना आपके पास लेके आई हूँ कि आप उनकी सुन लीजिए। तब चिड़िया मैया पार्वती से कहती है कि हे माता, अगर आपका भक्ति पूजा करने में, चाहे महादेव के पूजा भक्ति करने में मुझसे भूल चूक हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हम सच्चे मन से थोड़ा भी आराधना आपका पूजा संग संग भक्ति सुने हैं, किए हैं आपका, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करके और उन राजा रानी को औलाद दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत दुखी है, उनका दुख हमसे नहीं देखा जाता है। तब मैया पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, क्या आपको पता है? आप देख के बताइए, क्योंकि आप तो सभी कुछ जानते हैं कि राजा रानी के नसीब में औलाद का सुख है कि नहीं है, क्या उनको औलाद मिल सकता है कि नहीं मिलेगा, आप बताइए। तब देवों को देव महादेव हमारे कहते हैं कि हे पार्वती, राजा रानी के नसीब में सुख नहीं है औलाद का, क्योंकि उनके नसीब में औलाद है ही नहीं। तब मैया पार्वती बोलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भोलेनाथ, आपने कुछ न कुछ सबको देते हैं, चाहे बेटी दें चाहे बेटा दें, चाहे 1 गो दें चाहे 2 गो दें, लेकिन सबको देते हैं, तो उनके नसीब में क्यों नहीं है? तब मैया महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, कुछ लोग, कुछ इंसान ऐसे हैं पृथ्वी पर जिसके नसीब में औलाद नहीं होता है। तब मैया पार्वती बोली कि ऐसा क्यों होता है भोलेनाथ? तब महादेव कहते हैं कि पार्वती, अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है, जो प्राणी को, व्यक्ति को, इंसान को अपने जीवन में चुकाना पड़ता है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो अच्छा कर्म किए होते हैं, जिनको औलाद हम देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे कर्म किए होते हैं, जिनको औलाद का सुख कभी नहीं मिलता है। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ही दे दीजिए, कोई उपाय कीजिए, कोई रास्ता निकालिए, आप ही उनको औलाद दे दीजिए।
क्योंकि चिड़िया इतना दूर से उड़ के इतना लंबा सफर करके हमारे चरणों में आई है, तो बहुत विश्वास भरोसे से आई है, उसका विश्वास मत तोड़िए। तब महादेव कहते हैं कि ए पार्वती, एक कमी तो उनके अंदर राजा रानी की है ही है कि जो उनके नसीब में औलाद नहीं है, जो कि मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी कमी उनको नसीब में ये है कि उनके पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन कोई अच्छा कर्म नहीं करते हैं दोनों जने, यानी राजा रानी। न कभी चर्चा भजन में जाते हैं, न कभी संग सुनते हैं, न कभी शिव महाकुरान का कथा सुनते हैं, न कभी दान पुण्य करते हैं, न कभी पूजा पाठ करते हैं, न कभी व्रत करते हैं, तीज त्योहार व्रत कभी कोई व्रत नहीं करते हैं। जो कि हे पार्वती, या तुम भी जानती हो कि महाशिवरात्रि के जो व्रत होता है, वो व्रत कितना मायने होता है उसका। लोग जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को हर वो सुख संपत्ति, हर खुशी, हर औलाद उसको मिलता है जिसके व्यक्ति को जरूरत होती है। लेकिन राजा रानी ये सब चीजें से कोसों दूर हैं, तो उनको भला संतान हम कैसे दे सकते हैं? कुछ तो अच्छा कर्म होना चाहिए ताकि हम भी अपने नियम के चेंज करके उनका झोली भर दें, लेकिन ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं है। तब चिड़िया सोचने लगती है कि महादेव तो सच ही बोले हैं, महादेव तो सच ही बोल रहे हैं, राजा रानी तो सबसे कोसों दूर है, ये सब अच्छा काम तो कभी वो लोग कर ही नहीं रहे हैं, पूजा पाठ अच्छा कर्म तो लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो महादेव भी तो ठीक ही बोल रहे हैं। लेकिन अगर इतना दूर हम सफर तय करके आई हूँ लंबा, आज ये राजा रानी के लिए आई हूँ, अगर हमारे राजा रानी को औलाद नहीं हुआ तो हमारा इतना दूर आया सफल कैसे होगा? तब चिड़िया ने सोच लेती है कि अब हम माता पार्वती से राजा रानी के लिए सिफारिश करेंगे औलाद के लिए, क्योंकि एक माँ का दुख समझती है। तो पार्वती भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, और हम दोनों माँ मिल के एक दूसरे का दुख जरूर समझ सकते हैं। तब चिड़िया मैया पार्वती से कहती हैं कि हे माता, आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ। अब आप सोचिए, जिसके नसीब में औलाद का सुख नहीं होता है वो माँ कैसे रहती है? उस माँ को खुशी कैसे मिलेगा? वो माँ को ताना बोली से छुटकारा कैसे मिलेगा? और राजा रानी तो इतने धन दौलत वाले हैं, जिसके पास सब कुछ है धन दौलत, लेकिन औलाद नहीं है। हे मैया पार्वती, उनके झोली में एक औलाद का सुख डाल दीजिए। तब मैया पार्वती कहती हैं कि ठीक है चिड़िया, तुम्हारे भक्ति पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम हर साल शिवरात्रि का व्रत करती हो, तीज त्योहार करती हो, पूजा पाठ करती हो, भक्ति हमारा करती हो, हमारा और महादेव का आराधना करती हो। तुम्हारे भक्ति से खुश होके मैं राजा रानी को औलाद देने के तैयार हूँ, क्योंकि उनके किस्मत में तो है नहीं, लेकिन मैं उनको औलाद दूंगी एक ही शर्त पर कि उनको तुम्हें जाके समझाना पड़ेगा कि जब राजा रानी की औलाद हो जाएगा तब वो राजा रानी को सारे वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक उन्होंने नहीं किया, जैसे महाशिवरात्रि का व्रत, महादेव का पूजन, भक्ति आराधना, दान पुण्य, तीर्थ धाम, अच्छा कर्म, चर्चा भजन, ये सब उनको करना पड़ेगा। क्योंकि जो औलाद हम उनको दे रहे हैं वो औलाद उनके किस्मत में तो नहीं है, लेकिन अगर ये कार्य वो नहीं राजा रानी करेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे, तो औलाद के ऊपर संकट आ सकता है। और ये कार्य जहिया राजा रानी ये अच्छा कर्म करना चालू कर देंगे, तो जो भी संकट उस औलाद पर, उस बच्चे पर आने वाला होगा, वो देवों के देव महादेव जरूर एक दिन उनके भक्ति से खुश होके वो औलाद के जीवन दान दे देंगे, उसकी लंबी उम्र दे देंगे और वो बच्चा जीवन में खुश रहेगा। तब चिड़िया कहती है कि हे माता, अगर हमारे भक्ति आराधना से खुश होके आप वरदान दे दिए राजा रानी के पुत्र का, तो हम बहुत खुश हैं इस आपके भक्ति से। तब चिड़िया इतनी बात कह के चिड़िया वहां से उड़ जाती है और चली आती है। चिड़िया के आने के 9वें महीने के बाद रानी को एक औलाद का प्राप्ति होता है, एक पुत्र का। तब चिड़िया सोचने लगती है कि हम तो वहां महादेव से और मैया पार्वती से बोल के आए हैं कि राजा रानी के अच्छा कर्म के लिए, भक्ति के लिए उनके समझाएंगे, बुझाएंगे और उनको अच्छे राह पर
अच्छे भक्ति में, अच्छे कर्म करने के लिए उनको हम प्रेरित करेंगे। लेकिन हम कैसे समझाएं? हम तो एक पंछी हैं, चिड़िया हैं, हमारी बातें राजा रानी तो समझेंगे नहीं। अब हम क्या करें? ऐसे करते करते वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और जब वो बालक बड़ा होने लगता, बाहर द्वार पर खाता है, तो चिड़िया बहुत खुश होती है कि चलो हम राजा रानी के भला किए, उनको माता रानी औलाद दे दिए, मैया पार्वती, उनके सहारे मेरे भी बाल बच्चे का भला हो रहा है। क्योंकि बच्चा जब खा रहा है, अच्छे अच्छे भोजन खाएगा, छीटेगा, तो हम उठा के ले जाएंगे चोंच में, अपने बच्चों के खिलाएंगे, तो हमारे बच्चे भी अच्छे भोजन खाने के लिए उनको भी मिल जाएगा। जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, भोजन खाता है, छिटता है, गिराता है, तब वो चिड़िया चुन के दाना ले जाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। चिड़िया बहुत खुश रहती है। लेकिन चिड़िया को एक ही चिंता रहता है कि हम मैया पार्वती से जबान तो दे आए कि हम अच्छे मार्ग पर चलने के लिए पूजा पाठ भक्ति और व्रत त्योहार करने के लिए राजा रानी को कहेंगे, जिसके वजह से उनका गोद हमेशा भरी रहे। लेकिन तो हम कैसे कहें? फिर चिड़िया ये बात के सोच के कले कले उसको, चिड़िया को सोचते हुए और बच्चे को बढ़ते हुए 5 साल हो जाता है। जब 5वां महाशिवरात्रि आ जाती है, तब चिड़िया सोचती है कि शिवरात्रि में महत्व 5 दिन बचा हुआ है। अब हमें फिर महादेव मैया पार्वती के लगे जाना पड़ेगा, ताकि जो बातें हम राजा रानी से नहीं कह पा रहे हैं, वो आके इनसे बताएं। फिर चिड़िया उड़ के चली जाती है कैलाश पर, और महादेव मैया पार्वती से फिर कहती है कि हे मैया पार्वती, जो आपके हम वचन दे के गए थे कि राजा रानी के लिए हम कहेंगे कि वो अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर चलें, दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, सो हम कर नहीं पाए, क्योंकि अब हम इसमें निसफल रहे। आप चलिए और चल के राजा रानी के समझाइए, जैसे आप कहे थे कि उनके औलाद के लंबी उम्र के लिए सब करना बहुत जरूरी है, आप चल के उनको बताइए। तब महादेव मैया पार्वती एक बूढ़े बूढ़ी का भेष बदल के आते हैं और आके राजा के घर जाते हैं। तब राजा रानी से कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? तब रानी को दया आती है वो बूढ़ी बूढ़ा पे। तब कहती हैं रानी कि हाँ, आपको भोजन मिलेगा, आप बैठिए। दोनों जने के आसन लगा के रानी बैठाती है, भोजन कराती हैं। जब भोजन महादेव मैया पार्वती करके जाने लगते हैं, तब रानी बोलती हैं कि हे माता, हे बाबा, अगर मुझे भोजन कराने में, आपका सेवा सत्कार करने में कोई गलती हुई हो, तो हमें आप क्षमा कर दीजिएगा। तब देवों के देव महादेव कहते हैं कि हे रानी, तुमसे गलती बहुत बड़ी हुई है और तुम्हें इस गलती का एहसास भी नहीं है। तब रानी कहती है, राजा कहते हैं कि हे माता रानी, हे बाबा, कौन सी गलती हमसे हुई है? तब महादेव मैया पार्वती कहते हैं कि तुम्हारे नसीब में औलाद का सुख नहीं था, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में औलाद था ही नहीं। लेकिन ये जो चिड़िया है तुम्हारे बरामदे पर बैठती है, ये रोज तुम्हारी बातें सुनती थी, और तुम्हारे औलाद ना होने के कारण से, दुखी से, तुम्हारे दुख के कारण से वो दुखी रहती थी, और हमारे पास जाके प्रार्थना करी, आराधना करी, उसके भक्ति से खुश होके हम तुम्हें औलाद दिए। और साथ में ये भी चिड़िया से बोले कि वो जो राजा रानी, उनके नसीब में औलाद नहीं है, औलाद का सुख नहीं है। तब मैया पार्वती तुम्हें औलाद दी, और औलाद देते समय मैया पार्वती ये भी बोली कि जाके राजा रानी के भक्ति आराधना के लिए उनको प्रेरित करना, क्योंकि उसी उन्हीं के भक्ति आराधना से, पूजा पाठ से, दान पुण्य से, तीर्थ धाम से, व्रत से वो बच्चे की उम्र लंबी होगी। क्योंकि किस्मत में राजा रानी का औलाद नहीं, अगर ये सब काम नहीं करेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे, तो औलाद उनका नहीं रहेगा इस दुनिया में। तब ये चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न हो गए, हम तुम्हें औलाद दिए हैं, तो तुम कोई अच्छा कर्म तुम दोनों प्राणी आज तक तो करते नहीं हो, और अभी भी नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तब राजा रानी के बात समझ में आ जाता है कि इंसान तो इंसान के लिए भला नहीं सोचता है, लेकिन एक चिड़िया होके हमारे लिए इतना अच्छा सोची, इतना भला सोची, तो जो भी हमके मिला है तो चिड़िया के वजह से मिला है, उसके पुण्य प्रताप से मिला है, क्योंकि उसके भक्ति से खुश होके मैया पार्वती महादेव मुझे औलाद दिए। अब हमारा भी कर्म होता है, फर्ज होता है
कि जो चिड़िया वचन दे के माता रानी के आई है कि भक्ति के लिए हम लोगों के तैयार करेगी, हम लोग भक्ति पूजा पाठ दान पुण्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, सो हमें करना चाहिए। उस दिन से मैं राजा रानी दोनों अच्छा कर्म करने लगे, व्रत त्योहार शिवरात्रि के व्रत किए और महादेव से पूजा करके और महादेव से आराधना किए कि हे भोलेनाथ हमारे औलाद की लंबी उम्र दीजिए और हम हमारे बच्चे हंसी खुशी इस महल में रह सकें। तब से वो राजा रानी महादेव का तीज त्योहार व्रत करने लगे। जन शिवरात्रि के व्रत करते थे हर साल, महादेव से मैया पार्वती से आराधना करते थे, पूजा करते थे, दया मांगते थे और दान पुण्य करने लगे। और वो राजा रानी और वो बच्चा दोनों हंसी खुशी एक साथ तीनों रहने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, हम यही आप लोग से कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि इंसान ही इंसान का सहायता करता, कभी ऐसे पंछी भी हो, जानवर भी होते हैं जिनका इंसान का दुख नहीं देखा जाता, नेक दिल होते हैं, तो जरूर महादेव से प्रार्थना करते हैं। तो जब वो चिड़िया होके एक राजा रानी के लिए प्रार्थना करी कि उनके औलाद उनके भाग में नहीं था फिर भी मिल गया, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो अच्छा कर्म करना, महाशिवरात्रि का व्रत करना, तीज त्योहार करना सबका धर्म है, सबका कर्म है, जिसके वजह से सबका बाल बच्चे सबके पति के महादेव सुख शांति दें, रक्षा करें, दया करें, परिवार खुशहाल रहे। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखे भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो आपके पास डालती हूँ वो नया नया वो आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और अपना प्यार देते रहें और हमारा और आपका परिवार शिव परिवार से ऐसे ही रिश्ता जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय शिव गुरु।